Hello, my dear students. I am your English teacher, Mohammad Zamir. Today we will see warm up with Tara and friends. There are 7 games which we will play with Tara and friends on page number 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of your My English book 7. हेलो बच्चों, आज हम वार्म अप विथ तारा एंड फ्रेंड्स देखेंगे। पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 8 तक यहाँ पर कुछ गेम्स दिए हुए हैं जो आपको खुद खेलना है। सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर 1.2 वार्म अप विथ तारा एंड फ्रेंड्स। तारा और फ्रेंड्स के साथ वार्म अप यानी कि पेश की तैयारी, यानी कि कोई भी आगे के टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पे तारा है, हाय बिट्टू, हाय पैडी, हाय कुकू, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट स्टार्टिंग स्टडीज़ अगेन। हाय बिट्टू, पैडी, कुकू और आप सब जो है, मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि हमारी जो स्टडीज़ है, हमारे स्कूल शुरू हो गए हैं। यहाँ पे जो है, ओ नो हॉलीडेज़ आर ओवर, अरे नहीं हॉलीडेज़ ख़त्म हो गए हैं। मोर प्ले ऑन द स्कूल ग्राउंड, कुकू कह रही है अरे स्कूल ग्राउंड पर और ज़्यादा हम खेलेंगे। हाय तारा, आई एम एक्साइटेड टू, हाय तारा मैं भी एक्साइटेड हूँ। आई विल सी माई फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अपने दोस्त मिलेंगे। नीचे आई एम सैड विदाउट पैडी, मैं पैडी के बिना बहुत सैड होता हूँ, उदास होता हूँ। वी आर लकी वी डोंट हैव स्कूल, मियाँ कह रही है कि हम बहुत लकी हैं क्योंकि हमको स्कूल नहीं जाना पड़ता। मियाँ यू विल नेवर लर्न, मिट्टू कह रहा है मियाँ तुम कभी नहीं सीख पाओगी। तो चलिए अब हम गेम्स की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गेम 1 2 3, गेम का नाम है 1 2 3। स्टेप 1, सबसे पहली स्टेप है लेटर्स, हुर्फ। Form pairs. One person says the alphabet from A to Z in his mind until the other person stops him. एक दो बच्चों की जोड़ियाँ बनाना है, दो बच्चों के। एक बच्चा जो है अपने दिमाग में, अपने जहन में A से Z तक हुर्फ कहते जाएगा, ABCD बोलेगा नहीं, सिर्फ जहन में सोचेगा। अब दूसरा बच्चा उसको स्टॉप करेगा, यानी कि रोकेगा। जैसे ही रोकेगा, राइट डाउन दी लेटर यू गेट, तो जो जहन में उस वक्त जो हुर्फ रहेगा वो हुर्फ लिख लेना है। ये होगी पहली स्टेप। उसके बाद स्टेप 2 वर्ड्स। उसके बाद क्या करना है समझिए। अब इन्होंने क्या करे, ये एफ पे रुक गए, एफ हुर्फ पे। दूसरे इसमें आपको वर्ड्स बनाना है। बोथ पार्टनर्स राइट 3 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद दैट लेटर। दोनों जो भी बच्चे हैं वो उस हुर्फ से आने वाले 3 अल्फाज लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने एफ से फन, फिश और फ्रॉग लिखा, इसने फेस, फिंगर और फुट। अब ये हो गई दूसरी स्टेप। उसके बाद स्टेप 3 फ्रेजेस, फ्रेज बनाना है। फिर एक्सचेंज द वर्ड्स यू राइट, फिर अपने वर्ड्स एक्सचेंज कर लेना है। ये लड़का मतलब एक बच्चा अपने हुर्फ अल्फाज दूसरे को दे देगा और दूसरा अपने अल्फाज उस लड़के को दे देगा। उसके बाद क्या करना है, देन यूज़ द वर्ड्स यू गेट टू राइट मीनिंगफुल फ्रेजेस। उसके बाद जो अल्फाज आपके पास आते हैं उनको आप फ्रेज बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि इसके 3 अल्फाज थे, फेस, फिंगर, फुट, तो इसने बनाई माय फेस, फिंगर चिप्स और अ फ्रॉक्स फुट। और इसके 3 अल्फाज थे, फन, फिश, फ्रॉग, इसने बनाया ओ व्हाट फन, अ ग्रीन फ्रॉग, अ फिश टैंक। इस तरीके से ये गेम आपको खेलना है। चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 4 की तरफ। पेज नंबर 4 पे हमको सबसे पहले दिखता है बी क्विक, जल्दी कीजिए, गेम नंबर 2। इसमें आपको जल्दी से जल्दी कौन बच्चा काम करेगा वो देखना है। सबसे पहले फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 बच्चों के ग्रुप बनाना है। चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स एट अ टाइम, नीचे दिए गए टेबल्स में से कोई एक टेबल चुनिए एक वक्त में। ईच वन इन द ग्रुप रीड्स अलाउड द वर्ड्स फ्रॉम द टेबल एज फास्ट एज पॉसिबल। उनमें से हर ग्रुप क्या करेगा, जो टेबल में अल्फाज दिया ले वो जितना ज़्यादा तेज़ी से पढ़ सकता है उतनी तेज़ी से पढ़ेगा। हु कैन रीड ऑल द वर्ड्स इन वन टेबल विद इन 15 सेकंड्स, कौन जो है 15 सेकंड के अंदर एक टेबल के अंदर
के दिए गए पूरे अल्फाज पढ़ सकता है। प्रैक्टिस रीडिंग दीज वर्ड्स अलाउडली करेक्टली टिल यू कैन डू सो इन 15 सेकंड्स। जब तक आप 15 सेकंड के अंदर ये अल्फाज एक डब्बे में के पूरे नहीं पढ़ सकते तब तक उसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं कौन से अल्फाज है। द इट ही दिस बी इन फॉर एज बट टू दैट नॉट यू दिस ऑफ हैव ऑन डू बाय एंड आई विथ एट फ्रॉम। ये हो गया पहला टेबल, 15 सेकंड में पढ़ना है आपको। फिर दूसरा, दे एंड वुड अप विच वी विल देयर आउट मी हर माई देयर इफ वैन शी वन व्हाट अबाउट कैन और ऑल्सो हु नो। ये हो गया दूसरा। तीसरा, से टेक यूज टाइम वे गेट सी वर्क पीपल न्यू मेक लुक वांट यर डे लाइक कम गिव गुड टू नो थिंग गो वेल फर्स्ट। और लास्ट टेबल, जस्ट कुड नाउ हाउ एनी हिम देम इट्स और दीस into other over back only your then also even most some then after because us। इस तरीके से ये आपको करना है पेज नंबर 4। ये हो गया दूसरा गेम। अब तीसरा गेम, ये टेबल आपके इसमें फिलअप किया हुआ नहीं है पेज नंबर 5 के ऊपर। अब आपको उसको फिलअप करके गेम खेलना है। अब कैसे खेलना है? गेम 3, इसका नाम है हु स्कोर्स द मोस्ट, कौन सबसे ज़्यादा स्कोर करता है। ये पूरा टेबल आपका खाली है, ये आपको खुद भरना है और गेम खेलना है। क्या करें? नीचे इंस्ट्रक्शन, फिल इन द अबाउ टेबल विद इन 2 मिनट्स। ऊपर दिए गए टेबल में 2 मिनट में आपको भरना है, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लेना नहीं है। यूजिंग वर्ड्स ऑफ एटलीस्ट 3 लेटर्स, ऐसे अल्फाज भरना है जिसमें कम से कम 3 हुर्फ आना चाहिए ईच। वर्ड्स एंडिंग विथ प्लूरल एस, ईएस, आईएनजी, ईडी, एन आर नॉट अलाउड। जो अल्फाज जिसके आखिरी में एस, ईएस आता है, यानी कि जो प्लूरल्स है, जमा वाले अल्फाज, या आईएनजी आता है या ईडी आता है या ईएन आता है, वो अलाउड नहीं है इसमें। यूज़ द फॉलोइंग चार्ट टू कैलकुलेट द स्कोर। और उसके बाद स्कोर कैलकुलेट करने के लिए नीचे दिया गया चार्ट आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये चार्ट हम बाद में देखेंगे, पहले टेबल समझिए हमने फिलअप किए हैं यहाँ पे। फार्मर, टीचर, ब्रेड, अटैच, फास्टेस्ट, फ्रेंडशिप, ट्रीटमेंट, लाफ्टर, एक्शन, ब्रदर, मीनिंग, प्रिपेयर, बिटवीन, टेक्स्ट बुक, प्रेजेंट, फॉलोइंग एग्जाम्पल, इंग्लिश, बर्थडे, गार्डन, मास्टर, स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट, स्कोर, एड्रेस। अब ये 2 मिनट्स के अंदर हमने भर दिए। चलिए अब उसके बाद क्या देखना है हमको? सबसे पहले देखना है 3 लेटर वर्ड्स, 3 हुर्फ वाले कितने अल्फाज आए हैं, यहाँ पे आपको भरना है। हमारे इसमें टेबल में एक भी नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 डाले। 4 लेटर वर्ड्स कितने हैं, वो भी 0 है हमारे पास। 3 लेटर वर्ड रहा तो आपको कोई पॉइंट, कोई मार्क नहीं मिलेगा। 4 लेटर वर्ड अगर रहा तो एक लेटर को 1 मार्क, तो हमारे पास एक भी नहीं है। ये पहले इसमें 0, 4th में 0। उसके बाद 5 लेटर वर्ड्स। 5 लेटर वर्ड्स हमारे टेबल में कौन कौन से है? 2 है हमारे पास, एक है ये ब्रेड और ये है स्कोर। तो ये 2 वर्ड्स है हमारे पास 5 लेटर के, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिए यहाँ पे। और उस लेटर को जो है 2 मार्क है, दो अल्फाजों को 2 मार्क, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। एक लफ्ज़ के 2 मार्क, इसलिए 2 लफ्ज़ों के 4 मार्क हमको यहाँ पे मिल गए। उसके बाद 6 लेटर वर्ड्स कितने हैं हमारे इसमें? बहुत सारे हैं यहाँ पे 6 लेटर वर्ड्स। फार्मर है, उसके बाद अटैच है, उसके बाद एक्शन है। इस तरीके से टोटल वर्ड्स जो हमारे पास 6 लेटर के है वो है 5। तो 6 लेटर के जो वर्ड्स है, एक वर्ड को 3 मार्क है। तो हमारे पास 5 वर्ड्स है तो हमको कितने मार्क मिल गए? ये 15 मार्क मिल गए। एक एक के 3-3, इस तरीके से 5 अल्फाज के 15 मार्क्स। वैसा ही 7 लेटर के वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर 11 है। कितने हैं? 11। तो 11, एक लेटर को, एक लफ्ज़ को 4 नंबर हैं, तो 11
अल्फाज के 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 44 मार्क्स मिलते हैं। और आखिरी है वर्ड्स विथ 8 और मोर लेटर्स, ऐसे अल्फाज जिसमें 8 या ज़ायद हुरूफ है, वैसे अपने पास 7 है टेबल में, तो उसको मगर 5-5 मार्क है एक एक लफ्ज़ को। तो ऐसे 7 अल्फाज के 5-5 बोले तो 35 नंबर उसके हमको मिल गए। तो इस तरीके से ये पूरों का फिर मार्क्स का टोटल हमने यहाँ पे किए 98 मार्क्स हुए अपने 98। और ऐड 5 मोर मार्क्स फॉर राइटिंग 25 वर्ड्स विद इन 2 मिनट्स, और 2 मिनट के अंदर अगर अपने कर दिए तो हमको 5 मार्क एक्स्ट्रा मिले, तो वो 5 हमने इसमें जमा कर दिए। इस तरीके से हमको 103 मार्क्स मिल गए हैं। चलिए, तो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगा वो जीत जाएगा। उसके बाद फॉर्म पेयर्स एक्सचेंज योर नोटबुक्स एंड क्रॉस चेक योर स्कोर्स। उसके बाद जोड़ियाँ बनाना है, एक दूसरे के नोटबुक एक्सचेंज करना है और क्रॉस चेक करना है सही लिखे या गलत लिखे, कैलकुलेशन बराबर किए या नहीं। अनबिलीवेबल, इंटरेस्टिंग, सरप्राइजिंग। चलिए, इस तरीके से ये गेम हमको खेलना है। उसके बाद एक्टिविटी है वर्ड आर्ट। प्रिपेयर अट्रैक्टिव इंग्लिश लेबल्स फॉर योर नोटबुक्स। अपनी कॉपी के लिए अट्रैक्टिव लेबल्स बनाइए। मेक अ बुक मार्क फॉर योर टेक्स्ट बुक बाय राइटिंग द लेटर्स इन योर नेम और टाइटल ऑफ द टेक्स्ट बुक वन बिलो द अदर। बुक मार्क्स भी बनाइए अपने नोटबुक के अंदर। ट्राई टू यूज़ डेकोरेटिव शेप्स फॉर द लेटर्स, और हुर्फों के लिए जो है आप डेकोरेटिव शेप या डिज़ाइन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होगा पेज नंबर 5, गेम नंबर 3। अब हम पेज नंबर 6 यानी कि गेम नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर हमको सबसे पहले है गेम नंबर 4, सीन्स आउट ऑफ द हैट। हैट में से यानी कि अपनी जो टोपी होती है उसमें से जो सीन मिला उसके ऊपर आपको एक्ट करना है। राइट द फॉलोइंग टाइटल्स ऑफ डिफरेंट सीन्स ऑन स्लिप्स ऑफ पेपर। नीचे बहुत सारे टाइटल्स दिए गए हैं अलग अलग सीन के, अलग अलग मंजर के, उनको आपको अलग अलग चिट्ठियों पे लिखना है। फोल्ड द स्लिप्स एंड पुट देम इन एन अपटर्न्ड हैट। उन चिट्ठियों को मोड़िए और उनको एक उल्टे हैट में डालिए। फॉर्म पेयर्स, जोड़ियाँ बनाइए। ड्रॉ लॉट्स, चिट्ठियाँ उछालिए। खरानदाजी कीजिए। ईच पेयर शुड इनैक्ट द सीन रिटन ऑन देयर स्लिप। और हर जोड़ी को अंदर से एक चिट्ठी लेना है और उसमें से जो चिट्ठी में जो मंजर आएगा वो एक्टिंग करना है। ईच स्पीकर शुड गेट अ चांस टू स्पीक एटलीस्ट 2-3 मिनट्स। और हर स्पीकर को कम से कम 2 से 3 मिनट बोलने का मौका देना चाहिए। अब देखेंगे क्या क्या है इसमें। चिट्ठियाँ कौन से है। आस्किंग अ फ्रेंड फॉर हिज पोस्टल एड्रेस, दोस्त को अपना पोस्टल एड्रेस पूछना। आस्किंग अ फ्रेंड फॉर हिज टेलीफोन नंबर, अपने दोस्त को टेलीफोन नंबर पूछना। टॉकिंग टू अ फ्रेंड ओनली इन एक्सक्लेमेशंस वाइल यू आर वॉकिंग अराउंड इन अ गार्डन। अपने किसी दोस्त को सिर्फ ताजुबिया जुमलों में बात करने का जब वो आप जो है गार्डन में टहल रहे हैं, जैसे कि अरे कितना खूबसूरत फूल है, अरे कितना बड़ा पेड़ है, इस तरीके से। इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू योर बर्थडे पार्टी, अपने किसी दोस्त को बर्थडे पार्टी के लिए बुलाना। आस्किंग अ फ्रेंड टू लेंड यू हर नोटबुक, अपने दोस्त से अपनी कापी उधार लेना। सेइंग सॉरी टू समवन फॉर ट्रॉडिंग ऑन हिज और हर फुट, किसी का पैर कुंदल देने पे उसको सॉरी कहना। ऑफरिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू अ गेस्ट, किसी गेस्ट को पानी का ग्लास पेश करना। इसके बाद आंसरिंग द फ़ोन, फ़ोन का जवाब देना। थैंकिंग योर नेबर फॉर गिविंग यू स्वीट्स, अपने नेबर पड़ोसी को आपको मिठाई देने के लिए शुक्रिया अदा करना। उसके बाद इंटरप्ट योर फ्रेंड्स ट्वाइस वाइल ही और शी इज़ टेलिंग यू समथिंग, अपना दोस्त आपको कुछ कह रहा है उस दौरान उसको 2 मरतबा डिस्टर्ब करना, बीच में टोकना। आस्किंग योर टीचर अबाउट द मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड, अपने टीचर को किसी लफ्ज़ के मायने या उसका तलफ़ुज़ पूछना।
आस्किंग योर टीचर टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू अगेन, अपने टीचर से कुछ दोबारा वाज़े करने के लिए, समझाने के लिए कहना। इस तरीके से ये इतनी चिट्ठियाँ उछाल के आपको एक्टिंग करने का गेम खेलना है। यहाँ पर देखते हैं हम, इट्स सो क्राउडेड अराउंड हेयर, व्हाट अ परफेक्ट जॉगिंग ट्रैक, लेट मी गो। ये ताजुबिया जो गार्डन में बच्चों ने ये एक्ट किए हैं। उसके बाद कम ओवर टू आवर प्लेस फॉर माई बर्थडे पार्टी, डू वी हैव टू गिव प्रेजेंट्स, ये बर्थडे पार्टी के लिए बनाया गया। हाउ ओल्ड आर यू, 6 रनिंग 7 टुडे, आई विल बी 7 टुमारो, तुम कितने साल के हो गए हो, 6ठा चल रहा है, कल मैं 7 साल का हो जाऊंगा। और टीचर कुड यू एक्सप्लेन दैट प्लीज़, टीचर क्या आप वो दोहरा सकते हैं। वाई डोंट यू पे अटेंशन, तुम ध्यान क्यों नहीं देते। तो इस तरीके से पेज नंबर 6 पे गेम नंबर 4 हमने देखे। अब पेज नंबर 7 पे देखते हैं। पेज नंबर 7 पे जो गेम है, गेम नंबर 5, ये फिलअप किया हुआ नहीं है आपके इसमें, मैंने यहाँ पे फिलअप किया है, आप भी अपने इसमें फिलअप करके इसको खेल सकते हैं। गेम नंबर 5, अ फ्रेंडली चैलेंज, एक दोस्ताना चैलेंज। फॉर्म पेयर, जोड़ियाँ बनाइए, राइट और रॉन्ग सेंटेंस एंड आस्क योर पार्टनर टू करेक्ट इट। एक गलत जुमला लिखना है आपको और आपके पार्टनर से उस जुमले को सही करने के लिए कहना है। इफ़ नेसेसरी रेफर टू द फॉलोइंग टेबल्स, अगर ज़रूरी है तो नीचे के टेबल रेफ़र कीजिए। बट फील फ्री टू फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस, लेकिन आपके सेंटेंसेस बनाने के लिए आप फ्री है, आप गलत बना सकते हैं, इसमें कोई आपको फिक्र की बात नहीं है। बट रिमेंबर यू मस्ट बी एबल टू करेक्ट योर ओन रॉन्ग सेंटेंसेस, लेकिन याद रखिए जो भी गलत जुमले बनाएं आपको सही जुमला भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत जुमला बना दिया और दोस्त को बोल रहे बना सही, ऐसा नहीं, आपको सही जुमला क्या है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ फिलअप किया है, इनकी मदद से आप इसमें दूसरा गलत भरना, फिर बाद में अपने दोस्त को सही भरने लगाना, ये इनकी जगह पर। उसके बाद जो है आप उसको फिर अगर सही बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप वो जुमला करेक्ट करके दिखाएंगे। यूज़ ऑफ बी, बी की शक्ल का सही इस्तेमाल। आई एम गोइंग, यू आर राइटिंग, ही शी इट इज़ वर्किंग, वी आर प्लेइंग, यू आर रनिंग, दे आर कमिंग, आई वॉज देयर, यू वर हैप्पी, ही शी इट वॉज लेट, वी वेर टॉपर्स, यू वेर सैड, दे वेर फ्रेंड्स। ये होगा बी की शक्लों का इस्तेमाल। उसके बाद यूज़ ऑफ डू का सही इस्तेमाल। आई डू नो, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, you don't work, you don't work, he she it does go, doesn't go, we do run, we don't run, you do sleep, you don't sleep, they do cry, they don't cry। उसके बाद I did go, I didn't go, you did come, you didn't come, he she it did jump, didn't jump, we did work, we didn't work, you did say, you didn't say, they did go, they didn't go। ये डू का इस्तेमाल। उसके बाद यूज़ ऑफ हैव का इस्तेमाल। आई हैव अ मैंगो, यू हैव गोल्ड, ही शी इट हैज़ अ बॉक्स, वी हैव फ्रेंड्स, यू हैव बुक्स, दे हैव एन अम्ब्रेला। उसके बाद एडिंग एस जोड़ना, एडिंग एस टू द वर्ब को एस लगाना। आई लाइक मैंगोस, यू लाइक मैंगोस, we like mangoes, you like mangoes। तो he likes mangoes, she likes mangoes, it likes mangoes, they like mangoes। यहाँ पे s कहाँ पे लगाना है वर्ब को और कहाँ पे नहीं लगाना है, ये गेम आपको खेलना है। उसके बाद ए और एन, ए या एन क्या इस्तेमाल होगा। एन एप्पल, अ मैंगो, अ रेड एप्पल, अ गोल्डन मैंगो, एन ओवरराइप मैंगो। कहाँ पर ए और कहाँ पर एन का इस्तेमाल करना है वो। उसके बाद मिल्क, अ ड्रॉप ऑफ मिल्क, सम मिल्क, 2 कप्स ऑफ मिल्क। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गलत है, देखते हैं हम उसको सही कर सकते हैं क्या। आई इज़ अ पैरट, ये सही है क्या, नहीं है, क्या आना चाहिए
I am a parrot. You doesn't study hard. You don't study hard आना चाहिए। उसके बाद माई टीचर आर वेरी नाइस, माई टीचर इज़ वेरी नाइस आना चाहिए, या माई टीचर्स आर वेरी नाइस होना चाहिए। फिर दे रेड एप्पल ईट, इसका कैसा बनाना चाहिए? दे ईट रेड एप्पल। उसके बाद आई लाइक मिल्क्स, मिल्क्स का प्लूरल, मिल्क का प्लूरल हो सकता है क्या? नहीं, आई लाइक मिल्क होना चाहिए। आई लाइक प्ले बॉल, ऐसा नहीं, आई लाइक टू प्ले विथ बॉल, इस तरीके से आना चाहिए। प्लीज़ करेक्ट देयर सेंटेंसेस, तो हमने ये सेंटेंसेस करेक्ट किए। इस तरीके से आपको जो है गलत जुमले बताना है और आपका जो दोस्त है या सहेली है वो उसको करेक्ट करेगा। इस तरीके से पेज नंबर 7 पे का 5वां गेम हमने देख लिए। अब गेम नंबर 6 और 7 देखेंगे पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे गेम नंबर 6, गेम 6 क्विक क्वेश्चन रेस, सवालों की रेस। राइट वन मीनिंगफुल क्वेश्चन ईच बिगिनिंग विद द फॉलोइंग वर्ड्स। बामायनी सवालात लिखने हैं, नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं उनसे शुरू होने वाले। द फर्स्ट वन टू डू इज द विनर, जो सबसे पहले बनाएगा वो विनर रहेगा। यू मस्ट यूज़ न्यू आइडियाज़ इन ईच क्वेश्चन, हर सवाल में नया आइडिया आपको इस्तेमाल करना है, वही रिपीट नहीं करना है। देखिए ये फिलअप किया है, आप भी फिलअप करना है इस तरीके से। हु इज़ योर फ्रेंड, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन इज़ योर बर्थडे, वाई आर यू लाफिंग, हाउ इज़ योर मदर, आर यू गोइंग, इज इट वर्किंग, हैव यू डन दिस, ही लर्न दिस, हैज़ लर्न, डू यू नो, डज ही प्ले वेल। यहाँ पर ही आना चाहिए हैज़ के बाद। उसके बाद आरंट दे कमिंग, इजंट ही राइटिंग, डोंट यू गो, डजंट शी सिंग, कांट वी वेट, वोंट यू लिसन, कैन आई गो, विल यू हेल्प मी, मे आई कम इन, कुड यू रिपीट दैट, डिड शी नो। इस तरीके से ये भरने का है, जल्दी से जल्दी जो भरेगा वो विनर रहेगा। ये होगा गेम नंबर 6। और अब हम देखते हैं लास्ट गेम, गेम 7, मिरर मिरर ऑन द वॉल है इस गेम का नाम। Within 5 minutes, write down as many sentences as you can, replacing the words in the boxes with those given below each box. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बॉक्स में जो अल्फाज है इनको बदल के, इनके बजाय ये नीचे जो दिए वाले हैं अल्फाज, ये वाले और ये वाले और ये वाले, इनका इस्तेमाल करके आपको 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाना है। तो हम यहाँ पर इसमें ऐड करके हमने बना दिया, जैसे कि आई एम वॉचिंग माई फेस इन माई मिरर, वी आर वॉचिंग आवर फेसेस इन आवर मिरर, यू आर वॉचिंग योर फेसेस इन योर मिरर और मिरर्स, ही इज़ वॉचिंग हिज फेस इन हिज मिरर, शी इज़ वॉचिंग हर फेस इन हर मिरर, इट इज़ वॉचिंग इट्स फेस इन इट्स मिरर, और लास्ट वन दे आर वॉचिंग देयर फेसेस इन देयर मिरर्स। इस तरीके से ये हमने बनाए हैं, आप भी ऐसे जुमले बनाइए। अब ट्रांसलेट योर सेंटेंसेस इनटू योर मदर टंग एंड हैव फन, इनका उर्दू में तर्जुमा कीजिए अपनी मादरी ज़ुबान में और मज़ा उठाइए। तो जैसा कि हम तर्जुमा करते हैं, आई एम वॉचिंग माई फेस इन माई मिरर, मैं अपने आईने में अपना चेहरा देख रहा हूँ। यू आर वॉचिंग आवर फेसेस, वी आर वॉचिंग आवर फेसेस इन आवर मिरर, हम अपने चेहरे अपने आईने में देख रहे हैं। यू आर वॉचिंग योर फेसेस इन योर मिरर मिरर्स, तुम अपने चेहरे तुम्हारे आईने में देख रहे हो। ही इज़ वॉचिंग हिज फेस इन हिज मिरर, वो अपना चेहरा अपने आईने में देख रहा है। शी इज़ वॉचिंग हर फेस इन हर मिरर, वो अपने आईने में अपना चेहरा देख रही है। इट इज़ वॉचिंग इट्स फेस इन इट्स मिरर, वो अपना चेहरा अपने आईने में देख रहा है। दे आर वॉचिंग देयर फेसेस इन देयर मिरर्स, वो अपना चेहरा अपने आईनों में देख रहे हैं। इस तरीके से हमने ये पूरे 7 गेम्स देख लिए हैं। आगे का टॉपिक हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।